अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से आज ईद का दिन है तो बहुत ही मज़े का लग रहा है। ईद का दिन ही ऐसा होता है, अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। चाहे हम बड़े हो जाएं, चाहे बच्चे हों, तो ये जो खुशी होती है ना, ये कभी भी कम नहीं होती। वक़्त के साथ साथ उसका जो बस अंदाज़ है ना, वो बदल जाता है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है। अभी मैंने आपके साथ जो लास्ट व्लॉग है उसमें भी शेयर किया था कि मैंने रात में कस्टर्ड बनाया था, कुछ और नहीं बना सकी थी, ना ही सेवइयाँ वगैरह सुबह के लिए। तो फिर वही मैंने जो कस्टर्ड है ना, वो अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाया था। अभी वो लेने के बाद फिर मैंने साथ साथ जो पोटैटो है वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मेरा ये था कि साथ में थोड़े से दही बड़े भी बना लेती हूँ। और उसी दौरान फिर मैंने उमायमा को भी शावर करवाया, उसके कपड़े चेंज किए और साथ हसन को भी शावर करवा के उसको भी रेडी कर दिया था। क्योंकि मौसम जो है वो गर्मी का हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि शावर किए बगैर अभी बच्चों को मैंने कपड़े जो है वो नहीं पहनाने। वैसे ये होता है कि मैं रात को उनको शावर करवाती हूँ, सुबह को नहीं, क्योंकि उन्होंने बाहर जाना होता है। और यहाँ ऐसे होता है हमारे साथ स्पेशली कि अगर हम शावर करके बाहर निकल जाएं तो बॉडी को ना थोड़ी सर्दी लग जाती है, अजीब ही तरह की। मतलब जो शोल्डर होते हैं ना हमारे कंधे, उनमें खींच सी पड़ जाती है, सर अजीब ही दर्द करने लग जाता है, क्योंकि जहाँ की गर्मी भी अजीब है और सर्दी भी अजीब ही है। तो इसलिए रात को ही हमेशा शावर करवाती हूँ इनको। लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से फिर मैंने सोचा कि सारा दिन गर्मी में बेचारे खपे तपेंगे, इसलिए मैं अभी उनको थोड़ा सा फ्रेश कर देती हूँ, ताकि वो ठंडे ठंडे रहे, सारा दिन ही खपे तपे जो है वो नहीं रहे। अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, क्योंकि मेरा ये था कि मैं थोड़ी बहुत जो कुकिंग रहती है वो कंप्लीट करके ना फिर मैं कुकिंग करूँगी। तो पोटैटो मैंने बॉईल कर लिए थे, उनको मैंने काट के डाल लिया था। दही बड़े मैं बना रही थी और साथ ये जो बूंदी थी ना, इसको भी मैंने भिगो के रख दिया था। अभी ये मैं डाल रही थी ऊपर। और वैसे आपको पता है कि दही बड़े बनाने का तरीका। और उस पे फिर मैंने कुछ ऑनियंस लिए थे और टमाटर लिए थे, वो मैंने डाल दिए थे। और जो दही है वो ऑलरेडी मैंने रेडी कर लिया था। उसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया था, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की थी, सॉल्ट ऐड किया था और साथ चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे, और उनको अच्छे से कर लिया था मिक्स। और फिर जी इसके ऊपर डाल देना है, और इसको भी मैंने बना के रख लिया था। जो सैलड है वो हस्बैंड ने बना दिया था, और चटनी भी हस्बैंड ने ही बना के रख दी थी। बाकी सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे। तो चावल वगैरह रह गए थे बनाने वाले, वो मैं सोच रही थी कि पहले मैं भी शावर लेके चेंज कर लूँ, तो फिर चावल जो है ना वो लास्ट मिनट पे बना लूँगी, वो ज़्यादा सही रहेंगे। क्योंकि गरम गरम उनको सर्व किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि उनको फिर से माइक्रोवेव में रखना पड़े और गर्म करना पड़े। और ये जो बल्ले हैं ये मैंने पहले के ही बना के फ्रीज़ किए थे, और उनको निकाल के मैंने सॉक कर लिया था थोड़ी देर के लिए। और फिर जी ये भी रेडी हो गए थे, और बस इसके ऊपर जो योगर्ट रेडी किया था वो डाल लेना था। और ये हमारे दही बड़े जो है ना ये रेडी हो गए थे, बहुत ही मज़े के। सालन आपको पता है जो कि मैंने कल शेयर किया था, लैम मैंने बनाया था और साथ चिकन बोनलेस बनाया था। 2 सालन थे। स्टार्टर में क्या था, चीज़ कबाब थे, और जो एक और कबाब थे, 2 तरह के कबाब थे, और साथ दही बड़े थे। 3 चीज़ें स्टार्टर में थी। वैसे मैंने दही बड़े जो है ना वो भी स्टार्टर में इसलिए रखे थे। पहले मेरा कोई माइंड नहीं था बनाने का, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जो सालन है ना वो कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उनकी नहीं थी। क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो फिर भी मुझसे चीज़ अच्छी नहीं बनती, अगर कम हो फिर भी अच्छी नहीं बनती। जितनी मैं नॉर्मल बनाती हूँ ना वो मुझसे अच्छी बनती है। खैर अभी जी मैंने ईद पे ये वाला ड्रेस जो है ये पहना था। मैं अभी रिसेंटली इसको सिलाई किया है, ये ग्रीन कलर में है, और ये जो ग्रीन कलर है ना मेरा फेवरेट कलर है, मुझे इतना ये पसंद है। शमू सिल्क में है, साथ इसके जामावार का मैंने ट्राउज़र पहना है। और ये जो दुपट्टा है ये आप देख सकते हैं कि आजकल काफ़ी इन है, गोल्डन कलर में। इसके साथ ये वाले झुमके हैं, ये भी मुझे बहुत ही पसंद हैं। इसमें जो स्टोन है सेम इसी कलर का है जैसे कि फ़्रॉक है। ये रिंग थी, और बस जी सिंपल सी ज्वेलरी और सिंपल सा ड्रेस, क्योंकि समर में हैवी तो पहने नहीं जाते, और वैसे मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी काम मैंने करना था बाकी जो रहता था किचन का, तो फिर मैंने सोचा कि कोई और मैं नहीं पहनूंगी, ये थोड़ा सा ना ठंडा ठंडा फील होगा। जो सिल्क के कपड़े होते हैं ना इस तरह के शमूल सिल्क के, वो ठंडे ठंडे फीलिंग देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने इसी को ही ज़रा चूज़ किया था। अभी मैं बना रही थी जनाब चावल। किचन में बहुत खलारा आप देख रहे होंगे वो पड़ा हुआ है, क्योंकि काम अकेली जान कर रही है, बहुत ही काम था और मैं थक के चूर चूर हो चुकी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें आज बस काम ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने 1 वीक हिलना नहीं है, हस्बैंड से भी मैंने कह दिया था कि आपने मुझे 1 वीक तक ना
ये नहीं करना कि घर में ये चीज़ पड़ी है, वहाँ पड़ी है, यहाँ नहीं पड़ी होनी चाहिए, गंद पड़ा है ये साफ़ कर दो, क्योंकि मैंने कोई सफाई नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, बस मैंने छुट्टी करनी है कुछ दिनों के लिए। तो क्योंकि अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ कुछ दिन लगातार काम करके, आप समझ तो सकते होंगे वैसे, और बच्चे भी साथ साथ कभी बहुत तंग करते हैं और फिर ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। अभी आप मेरा एप्रन देख के ना मुझे बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, मुझे समझ नहीं लग रही थी क्योंकि काम की अफरा तफरी की वजह से, और वैसे गर्मी इतनी थी कि उसको मैं बार बार ऑफ़ करने की भी ट्राई कर रही थी, लेकिन पहनना भी था क्योंकि कहीं मेरे कपड़ों पे ऑयल वगैरह गिर गए, कोई निशान ना पड़ जाता। और आपने मेरा जूता भी देखा होगा, मैंने रेड कलर का जूता साथ पहना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि अभी कोई भी नहीं आया था। तकरीबन ये 2 o'clock का टाइम था और अभी तक मैं सारा काम जो है वो निपटाने की ट्राई कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि सारा काम ख़त्म करके ना तो फिर ही मैं एक बार ही जूता चेंज करूँगी, जो कि फिर हुआ ही नहीं, क्योंकि फिर सारे आ गए और खाना लगाते वक्त सब कुछ करते और फिर समेटते वक्त सारा इधर उधर का काम करते करते ना, तो बस जी ऐसे ही ईद हमारी जो है ख़त्म होगी। लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया क्योंकि फ़ैमिली इकट्ठी हुई थी काफ़ी टाइम बाद, और बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत रौनक मेला जो है ना वो घर में लगा हुआ था, और बहुत मज़ा आया हमें। ये देखें, ये मैंने फूड जो है वो लगा दिया था। एक वो कबाब पड़े हुए हैं, सामने चीज़ कबाब हैं, साथ क्या है, दही बड़े हैं, और सारी चीज़ें आपको पता है, आपने देख ली हैं। अभी मैं चाय बना रही थी, चाचू ने पीनी थी, फूफो ने पीनी थी और आंटी ने पीनी थी। और जो मेरी कज़न है वो एक डिश वाशर में बर्तन रख रही थी, दूसरी फूफो को दबा रही थी, और बाकी जो है वो बच्चों के साथ प्ले कर रही थी और थोड़ा मेरे साथ काम करवा रही थी कुछ, कि थोड़ी हेल्प हो जाए। और अपनी एक कज़न को मैंने कहा कि आप मेरी मेहंदी लगा दें राइट हैंड पे, क्योंकि इस पर मैं लगा नहीं सकती। लेकिन मेरे पास जो मेहंदी थी ना वो भी बड़ी निकम्मी किस्म की पड़ी हुई थी, मैंने न्यू बाई नहीं की, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैंने लगानी है या नहीं लगानी। तो वो वैसे बड़े प्यारे से तरीके से मेहंदी लगा रही थी, अभी वो सीख रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लगाई थी उसने, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि ख़ुद लगानी होती ना अगर मैंने, तो कभी भी नहीं मुझसे लगनी थी, बस ऐसे ही ख़त्म हो जाना था सारा दिन ही, और मेहंदी फिर नहीं लगनी थी। और अभी आपने ट्रिक भी देख ली होगी, कॉइन लिया है, उससे जो राउंड होता है ना सर्कल सा, वो बिल्कुल सीधा बन जाता है, और फिर उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स लगा के और उसको कॉटन बड के साथ ईयरबड के साथ उसको इस तरह से शेप दे दी है, एक पत्ती की शेप दे दी है जनाब। तो इसी तरह से फिर से एक बार ऊपर सर्कल बनाया है और उसको फिर वैसे ही कर देना है, और बस ये डन हो गया। और मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा था, और उसने अपने हाथ पे भी लगाई थी, लेकिन जो मेरी मेहंदी है ना उसका ज़रा भी कलर नहीं आया, बिल्कुल कलर नहीं आया उसका। और मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने बेचारी से लगवाई भी है, उससे मेहनत भी करवाई है, और इसका जो कलर है ना वो आया ही नहीं है। खैर छोड़ो जी, फिर कभी अगर लेंगे तो ट्राई कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से मेहंदी नहीं मिलती, मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन और वो भी अच्छी नहीं आई थी। ये देखें जी, इस तरह से मैंने बस उससे मेहंदी लगवा ली थी सिंपल सी। और फिर हमने आइसक्रीम ली थी, क्योंकि डिज़र्ट में मैंने कुछ नहीं बनाया था, कोई चीज़ मुझसे नहीं बन सकी थी। तो ये जो हैगन-डाज़ की आइसक्रीम है बहुत मज़े की होती है, ये फिर मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप ये तो सारे अपने अपने टेस्ट के हिसाब से ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है ना, मतलब मेरी कज़न्स जो हैं वो नीचे ही बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको फ्लोर पे बैठना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली कारपेट के ऊपर। तो हम उसको बार बार कह रहे थे सबको ही कि आप भी ऊपर आ जाए, लेकिन सब कह रहे थे कि हम नीचे जो है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो हमें यहीं बैठने दें आप। फिर जी वो चले गए थे, और बाकी जो सफाई सुथराई रहती थी किचन की वो कर रही थी, बहुत ही मैस था बाद में भी। तो उमामा देखें कहाँ कहाँ पंगे ले रही है। मैंने कपड़े जो है अपने चेंज कर लिए, तो अपना जो नाइट सूट है ना वो पहन लिया, ताकि मैं आराम से सब कुछ करती हूँ। और एक बार फिर से हम खाना खाने लग गए थे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।